अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान गए और यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। पंजाब में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया, साथ ही साथ मुल्तान में होने वाली रैली की तैयारियों पर गौर किया। हालांकि इलेक्शन 2018 में तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तैयारियां जोरों शोर से दिखाई दे रही हैं। कभी जरदारी साहब एपीसी बुलाते हैं तो कभी कश्मीर पर कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हैं। एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां इतनी जोरों शोर से चल रही हैं, दूसरी तरफ थर की हालत जार बेहतर होती दिखाई नहीं देती। अगले इलेक्शन के चैलेंजेस क्या होंगे, थर के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, क्या होने वाला है, इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए हमने डमी म्यूजियम से दावत दी है शाह जी को। वेलकम सर। शाह साहब, शाह जी आप खबरनाक में आए हैं। खैर खबरनाक हैं? शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं इनके दोस्त। जी हाँ, मैं इनका दोस्त हूँ, सीनियर दोस्त हूँ। मेरे हाथों में जवान हुए हैं, आज इनके राज यहाँ पे आए। और साथ मौजूद हैं थर की एक खातून जी, जो इनके हाथों सताए हुए हैं। नाजरीन, इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के मतवाले। वेलकम मतवाला जी। ओ केरा शाह जी वेलकम ते कर देने केरा मियां साहब बाहर दे आए इन्वेस्टरां नु क्या ठग और कली ये बात फिर आ गए ने अज सानू हुण लोकी रोक रोक के पुछण लग पे ने जेडे खबरनाक चाहंदे कैटा गोरा कली वैसे किथे मिलणगे पहलवान जी, लेकिन ताड़ा लोग बहुत पूछ रहे ने के हुंदे किथे ने। क्यों भाई? केरा पुत्रे मोहब्बत करदे ने केरा नून लीग नु सारे इस बात केरा पूछदे ने। अच्छा दा केरा की मतलब है? मैं पूछ रही हूँ क्या आपसे वाकई इतनी मोहब्बत करते हैं? वाले आना केरा मोहब्बत करते ने। अच्छा, अगर वाले आना मोहब्बत करते हैं तो उल्टे सीधे नारे क्यों लगाते हैं? केरा साडे नारे ने सारे कदम बढ़ाओ केरा नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो हम तुम्हारे साथ है, रहो नवाज रहो, रहो नवाज रहो केदा नारा है? केरा शाह जी लेटेस्ट केरा नारा है। कौन सा? ना कोई चाचा ना कोई ताया, नवाज आया नवाज आया। क्या ठग गौरी करे ये बात है भी ताड़ा नारा है। हमने सुबह का कुछ नहीं खाया, नवाज आया नवाज आया। आयशा जी इन्होंने ते ढेर नारे बना ले जे। इन्होंने तो भी बना लिया, हर बंदे दे हाथ विच फोन, छा गई नून छा गई नून। पूरी दुनिया पे मियां साहब के नारे गूंजते हैं क्योंकि थड़ में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया। केरा मियां साहब सुरखरू हम हैं मुस्लिम लीग की, हम तो जीतेंगे। टलमू का केरा बादशाह मियां नवाज शरीफ। क्या ठग गौरी कली ये बात आशा जी इन्होंने तो वैगन वाला नहीं बांधा। क्यों? वो कहना जे बहना तो फिर ये गल नहीं जे कहनी ये बात है क्योंकि पिछली बारी इन्होंने कहा सी गड्डी फुटपाथ ते चढ़ गई सी। पुत्र गल पता काखो की हैगी जी, असी ते कह रहेगा मियां साहब दी टकसाल। अच्छा, हर वेले नारे तख्लीक होंदे ने, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। गालब सरीरे खामा नवाज शरीफ। जनाब गालिब सरीरे खामा नवाज सरोश हैं। आशा जी उन्होंने शायरी देखो, वो गालिब नूं भी पेड़े वाली लस्सी पियाउण लैके चले। ਤੁਸੀਂ पेड़े वाली लस्सी कह रहे, मैंने लगता गालिब ਨੂੰ 120 हल्के तो इलेक्शन भी लड़ाउणा ਇਹਨਾਂ ਨੇ। भारत ग्रामी जरा पेशानी उड़े करो। डैडी मोहतरम ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਲੇਵੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਚਿਮੜ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 150 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚੁੰਮਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੰਨਾ ਚੁੰਮਣ ਦੇ? ਲੈ ਵੀ ਕਾਕੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਆਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਹਲੇ ਮਿਰਾਸ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ तेरा प्रोग्राम मदर इंडिया। शाह जी बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए हैं, क्या हाल है? जी हाल चाल तो ठीक है, बस यहाँ से एक आवाज आती है, ओहो चपड़ियाँ हिलने की। यहाँ से भी एक आवाज आती है जी, हड्डियाँ सनसनाने की। यहाँ से भी आवाज आती है ओहो ये भुट्टो ये भुट्टो। बिजा तीर बिजा अले मजे दुश्मनाते अले बिजा तीर बिजा अले मजे दुश्मनाते अले अले अले
शाजी बस साईं जी शाजी ये सर्कस कितने लाई जे ओ सलीम शादी सियासतदान है सर्कस वाले नहीं। ओ केड़ा काको पुत्रे ना दे दिल चो केरी आवाज आनी हाँ जी आवाज ते आंदी है केरी इको ही जाती उमरा तो थड़ में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया। केरा मियां साहब सुरखरू है हम है मुसलमान लीग की, हम तो जीतेंगे। केरा टर्मू का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात यार तुसी हॉस्पिटल च दाखिल होना छड़ दियो, बन गया बस। पुत्रो तेरे वर्गे मरीजां वास्ते केरा बनाया है अजे अनाउंस ही होया केड़ा बन गया, तुसी ते लम्मे पै गए हो। और किन्ने नारे ला रहे ने आयशा जी, मैनू कसम चुका लो मियां साहब इन्हां नू जानदे ही नहीं। अच्छा नहीं जानते? ओ नहीं कदी मुंह नहीं लाया उन्होंने इन्हां नू जी। अच्छा शादी आपको सबक दोष किया था कि 2018 के इलेक्शन की तैयारी की जाएगी, कैसी जा रही है तैयारियां? देखिए जी, हमें तो इसलिए सुबह दोष किया गया जी क्योंकि मैं सुबह हराम नहीं था। सुबह हराम? वो एक बड़ा मशहूर सा शेर है ना, वो उस बच्चे ने जो लिखा है जो अभी कुछ अर्सा पहले फौत हुआ है। सर कौन? क्या नाम है उस शायर का यार, बड़ा मशहूर था, फैज। जी कुछ अर्सा पहले गए? अभी कोई पहले ओहो मैं समझ गया, इन्हां दे हिसाब नाल ते कुछ दिन पहले गए जी। जनाब उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 37 साल हो गए हैं। कल की बात है ना। बेशक आपके लिए शादी आपके सामने तो उम्र ख़याम बच्चे हैं, फैज तो खैर होंगी। हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन वाह अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। हमसा भी कहाँ है? वाकई शाहजी आप जैसा तो कोई नहीं है सिंध में। चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी हमसा कोई ब्रिलियंट, ओबीडियंट, रेजिलियंट, कन्वीनियंट, साइलेंट नहीं मिलेगा। हाय 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 काको तेरे हाथ से तो याद है क्या? मियां साहब तो केरा बड़ा साइलेंट कोई नहीं। मियां साहब साइलेंट है? भाई किने किने लोगों ने उन्हां दी शख्सियत नु केरा डैमेज करने की कोशिश की है, अच्छा लेकिन साइलेंट। एक चुप 100 सुख। मियाँ साहब साइलेंट ऑफ द लैम्प्स हैं। नाले तुसी कहो एक चुप 5 साल सुख। ये और बात है, मेंबर पे आके कुछ ना कहा। वाह वाह खामोश लोग भला के खतीब होते हैं कैटेगोरिकली। ये बात नहीं 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 नहीं, बिलावल से बड़ा खतीब कोई नहीं। ये बात कैटेगोरिकली। वेरिएशन चेक की थी जे कबल मसीद है फुआद खान। और मियां साहब से बड़ी बला कौन है? मेरा मतलब है बला के ज़हीन है। कैटेगोरिकली ये बात है। अच्छा ये बीमारी की तरह सबको नहीं लग गया कैटेगोरिकली? अच्छा जनाब आप जवाब दे रहे थे मुझे। सवाल तो मुराद अली शाह से पूछना चाहिए ना। मुराद अली शाह से पूछे? जब से मैं गया हूँ कौन सा उसने कचरे में से हीरा निकाल लिया है? या बंदा पूछे कोई नेफे में से सांप गुजार लिया है उसने? या डी मार के गटर खोल दिया है? पूछो ना उससे। देखे ना 9 माह हो चुके हैं उसको इक़्तिदार में आए जी। अब तक एक खुशखबरी नहीं सुना सका। कोई हालात का नहीं बताया, किधर जा रहे हैं हालात। कौन सी खुशखबरी शादी? लोग आज भी मुझे सीएम समझते हैं, तो जगह जगह मुझे सीएम समझते हैं और गालियां निकालते हैं। इन सेंस जो लोग अपने अंदर का कैथारसिस करते हैं ना, वो मुझे सीएम समझ के वो तो सीएम ही कहते लोग, छोटा मुर्शिद। और वो फिर रहा होता है गलियों में, उसको पहचानता ही कोई नहीं। अरे वो तो इतने छापे मारते हैं अस्पतालों पे, मार्केटों पे, और आपने तो कभी खैर खबर ही नहीं ली। हाय मियां तो बड़ा केरा कोई छापा मार नहीं। लो जी मियां साहब छापा मार भी हैं। हाँ जी, करप्शन ते केरा छापा, पाकिस्तान दी गुरबत ते केरा छापा, रिश्वत खोरा ते केरा छापा, होर केरे छापे ने। हाँ थर में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया। केरा मियां साहब सुरखरू है। हम है मुसलमान लीग की, हम तो जीतेंगे। केरा टर्म का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली। ये बात ओ यार हस्पताल 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵੇਚਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਤ। अब्बा जी एर की इन्होंने कुछ नहीं कहना। शाबाश। अगली बारी असी इत्थे वड्डे भावे ने आने, इन्हां सामने खाने, इन्हों तरसाना है, इन्हां म्यासियां नूं लज्जत दी मार मार। हो सकता है ना बच जान, करेले गोश्त की दावत करो घाड़, जिसले आन इन्हां दे अगे छोले वाली भिंडी रख दे, फुरक के पड़नगे।
आयशा जी औरले पहलवान ने तो एक बारी गल करदे अपनी खाला दी अख कटती सी। कैसे? क्या साग बनाया, ये बात है। काको गल फिर होई है, ए तेरे प्रोग्राम च एले मिरास ना होने, ए तेरा शो जरा ना किंग कॉन्ग, ए तानू किंग कॉन्ग मुंहों कह रहे हैं। वैसे किंग कॉन्ग तो मुझे नजर आ रहा है। केरा साडा ही चीज़ आ, केरा तुहाडे प्रोग्राम च ना आया करिए, लेकिन मियां साहब तो बड़ा केरा किंग कॉन्ग कोई नहीं। पूरे किंग कमाटे अगों ना हुण कहियो हस्पताल दा मैं तैनूं कहता। आयशा जी परले दा मुंह वेखो तुसी, लगदा कैरम च कोई क्वीन पा रहा है। आप तो अपना मुंह ठीक करें। ते उन्हां दा नहीं कराउंदा है तुसी, ओ सानू एले मराज कही जा रहे ने। हाड़ियां जे इहो जे भलवान सिर्फ बदान तोड़न ते रखे हुंदे। सलीम यूं कहे ना कि क्वीन को कवर दे रहे हैं, ते मैं कदों उन्हें 500 का भान दे रहा है। वैसे वाल दे गड़ामी ए नाल हड़ाक गाना ही पैना जी। ते तू प्यो दी ठुमरी क्यों नहीं गाउंदा? केरा मियासियां दे मुंह न लगो। अच्छा रात दे टाइम बंदा फाटक तो लंघ रहा होवे ना, बत्तियां ना बल रही होण ते इंज वेखदा बोनट तो। माजद ये तीनों में से कौन देखता है ऐसे? ओ परे जिदा पाटे ने फेर का मुंह और देखदा है केरा हल्की जी पैंगी भी है तू। आप जरा शुस्ता नहीं अपनी जुबान में। वो शुस्ते वाली केरी गल, शुस्ते वाली बात है ना। नाले अकल करो जरा जी, पैंगी भी है तू। सोनिया पैंगा होंदा जिदियां अखां असली होण। ए जाते कोन बच्चा अगर मेरी तरफदारी आइंदा की ना, भलवान जी तुसी बच्चे का मुंह सीधा कराओ, वो तो लगता 1 2 3 कहने देने दौड़ पैना। आप सबको आती है बातें, हमारी तरफ तो बादल आते ही नहीं है, पानी की एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरती। उधर थर में आके देखो। थर में आया तो था, आप नजर ही नहीं आई जी। मैं तो सही कह रहा हूँ, खुद तो कह रही हैं। सही होश के नाखून लो, होश के। शादी वो बीबी ठीक कह रही है, उनकी तरफ मुतवज्जो हो। अगर इस बार थर में बारिश ना हुई मॉनसून में, तो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। तो जो बैठे हैं वो इस बात का नोटिस लेना, मुझे तो पहले ही उन पर गुस्सा है। 9 माह हो गए और अभी तक डिलीवर नहीं कर सके। बाजी पानी के अलावा और क्या मसला है उधर? एनू दसो जी सारी गल भुख दे सीएम नु। अदा खुराक की तो इतनी कमी हो गई है, बच्चे कमजोर हो गए, हमारे हाथों से निकल जाते हैं। और आप पे ना डाल, तेरे बच्चे हैं ही बदतमीज। है? अदा खुराक की कमी से बच्चे इतने लागर हो गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ओ बाजी मेनू दसन दी, मैं मिस्टर लाहौर हाँ, इत्थे भी कोई नहीं पूछने वाला। और को खादमे वाला रोज बैल दे के साडे घर दुध नहीं दे के जाता। आप कभी थर आके तो देखो ना। बहुत अच्छे, उतों दे असीं इहनूं फड़ के लिआए। हाँ जी, मेरी बाकी नस्ल मर गई है उथे, मैं बच गया। सबको थर में इनवाइट करती जा रही हो, वहाँ क्या ग्रैंड फिनाले हो रहा है? शादी इस बात का सिंध हुकूमत एतराफ कर चुकी है कि पिछले 6 महीने में उमरकोट, सांगड़ और थरपारकर में फूड असिस्टेंस फराहम नहीं की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उमरकोट में तो हालात इतने संगीन है क्योंकि पिछले साल वहां बारिश ही नहीं हुई मॉनसून में। अदी क्या बात करती हो, ये तो थर की तरफ मुंह करके गुजरते भी नहीं। थर है कि दीवार है, बंदा उस तरफ मुंह करके गुजरेगा। साईं आपने तो हद ही कर दी है। वाकई उधर बारिश आती नहीं है। अदा बंदा तो बंदा, वहां तो मोर भी फुड़क के मर रहे हैं। हाय मोर सारे मर गए ने। हाँ जी। बड़ा दुख होया तेरे कजना दा यार। शादी तुसी उच्चा होके बैठो तो तुहानू कुछ नजर आए ना। मैं तो लेट के देख रहा हूँ, तब भी आप बराबर नजर आ रहे हैं। और मैं थर की बात कर रही हूँ, मुझे ना देखे थर को देखें। आप वो भी बिल्कुल थर को देखें, वहाँ आधी से ज्यादा औरतें एनीमिक हैं और बच्चे लागर और अंडरवेट। अब किसी के थर में चातियां मारना तो अच्छी बात नहीं है। नाले वो कह रही उच्ची होके बैठो तो कुछ नजर आवे। वो इन्ना अरसा एडी उच्ची कुर्सी ते बैठे उन्होंने कुछ नजर नहीं आया। वो तो अपने तो बड़ा बंदा लैके आए ने सच्ची होने वास्ते। ओहो जे बंदा माना पेंजे ते बैठा हुंदा बई रजाइयां ते कुत्ता ना चढ़े। वो बच्चे पेंजे नूं शिकायत लांदे, भाजी कुत्ता कोई नहीं चढ़िया, चाचे होनी 2 बारी चढ़े जे रजाई। शादी बिलावल का कहना यह है कि पंजाब भी उन्हें उतनी ही सिक्योरिटी दे जितनी मियां साहब को मिली है कराची में। वो तो वजीर आजम नहीं है, फिर भी अगर वजीर आजम को हम इतनी सिक्योरिटी दे सकते हैं जी, तो यहाँ तो फिर हमारी पार्टी का चेयरमैन आ रहा है। चेयरमैन हमारी पार्टी। सर वो वजीर आजम है, नहीं वो तो। एहतजाज करने थोड़ी आ रहे। केरा पंजाब आ रहे, हाँ जी, ते केरा मियां साहब जरा सिंध गए ने। हाँ जी। उधर उन्होंने होली खेली,
रंगों की पिचकारी हाय हाय मैवाड़ी। मियां साहब की कह रहा अगले इलेक्शन की तैयारी, दुश्मन की सियासत पे लगाएंगे लड़बकारी। धर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली। नहीं नहीं नहीं, हुण साडी वारी, रंगों की पिचकारी, एक जरदारी सब पे भारी। वाह वाह। ये बात कैटेगोरिकली। शाजी, सिंध में पिछले 3 साल के इम्तिहानात और इंटरव्यूज को कलअदम कर दिए, ये क्या हो रहा है? ये तो जुल्म हो रहा है। क्या? देखिए ना, बच्चे इतनी मुश्किलों से रट्टे लगा लगा कर याद करते हैं वो ऐसे, क्या कहते हैं उनको, माई बेस्ट फादर, माई बेस्ट फादर, थर्स्टी गर्ल। सर थर्स्टी गर्ल या थर्स्टी क्रो? नहीं नहीं, थर्स्टी गर्ल, आप नहीं समझे, थर सिटी गर्ल। अच्छा, गर्ल बिलोंगिंग टू थर सिटी है, गुड़ खातून, एक लड़की जिसका ताल्लुक थर से है। जी समझ आ गई, वो मुराद है थर सिटी गर्ल। हाँ जी। चाहिए बाबे ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਕਬਾੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਰੱਦੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸਿਰਫ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਘਰ ਪਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ गई। अच्छा, वो प्याला वापस आया? प्याला कौन सा प्याला? वो जो बच्चे ने लिया था। किस बच्चे ने? कबाल, वो जहर पीने के लिए जो नहीं लिया था बच्चे ने। किस प्याले की बात कर रहे हैं जनाब? यार ये बच्चा, ये क्या नाम है उसका, बड़ा भला सा नाम था उसमें, सोकरात। सुकरात? ओ काको केरा मियां साहब तो बड़ा केरा सुकरात है। मियां साहब सुकरात भी है? हाय हाय, केरा सबर दा प्याला पी के कूक सुते बहने के आज किसी ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। कितने चालाक हैं, पीते सब्र का प्याला ही है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੀ ਪਿਆਲਾ ਸਬਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਥਰ ਦਾ। ओ केरा सिर्फ प्याले नहीं केरा पीते, काम भी केरा कीते ने। केरा कोई एक काम, कराची हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह। केरा दुनिया इतराफ कर रही है कि पाकिस्तान की मुईशत 14वीं के चांद की तरह चल रही है। कराची में ग्रीनलैंड का मंसूबा 50% मुकम्मल हुआ। मुल्तान मोटरवे का केरा फीता काटा, बारो फूल बरसाओ, केरा मेरा महबूब आया। कराची में अमन वापस लेकर आया है। कैटेगोरिकली ये बात। ओ मतवाला जी, मियां साहब ते सबर दा प्याला पींदे ने ते तुसी सरदाइयां पी पी के की हाल कर लिया अपना। बहुत अच्छे, पीछे बह के तेरे भी पर निकल आए ने। आहो निकल आए ने पर चिड़ी दिया बोटा। चिड़ी दिया बोटा, ये बात। कैटेगोरिकली लेते एक ब्रेक स्टे। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने। कैसी हैं? वेरी वेल आयशा। बड़ी खुशी हुई जुगनू जी आपको देखकर। शादी, हम छोटे छोटे होते थे। आप फिर छोटे छोटे होते थे? इनका बड़े शौक से देखते थे टीवी पे प्रोग्राम। अस्तगफार अस्तगफार। अब मुझे आज पता चला कि आपने सोशल मीडिया, ट्विटर, स्काइप, गूगल, इस किस्म की जो सारी जदीद सोशल मीडिया की इजादात है उसके ऊपर बात करनी। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि कायम अली शाह को आसार कदीमा में से पकड़ के आप इस मौजू के ऊपर बात करवाने के लिए ला रही हैं। कुछ समझ नहीं आयशा, आपकी आज मेन्यू की समझ आई है। जी, ये भी ये तो डमी म्यूजियम से आए हैं, असली थोड़ी ऐसे। नहीं नहीं, ये भी तो बताइए ना, हम जब छोटे छोटे थे जी, तो हमारे घर वाले कहते थे कि जुगनू मैडम के साथ साथ जाओ। ये हमारी बड़ी थी तो जिम्मेदारी से हमें स्कूल तक पहुंचाती थी। लेकिन मुझे इनके बारे में एक बात पता है आयशा। वो क्या? कि ये भी टेक्स्ट मैसेजिंग कर लेते हैं। यू नो दैट? और किसको टेक्स्ट मैसेज करते हैं? आपने टेक्स्ट मैसेज किया, लेकिन आपने ब्लैंक टेक्स्ट मैसेज किया। क्यों? जरदारी साहब को उन्होंने मैसेज किया, ब्लैंक टेक्स्ट मैसेज किया, क्योंकि उनके साथ नाराज थे तो बात नहीं करना चाह रहे थे। यानी इन्होंने अपनी तरफ से मिस कॉल दी। जनाब, उन्होंने अपनी तरफ से पैगाम भेजा, तेरी कार में लेता हूँ टेक्स्ट मैसेज, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा। आपने मेरी जगह मुराद अली शाह को लगा दिया, एक जदीद नौजवान चीफ मिनिस्टर, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा जुगनू, आपने प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जनरेशंस दोनों के साथ काम किया। अकदार का टकराव आपने कहाँ पाया? आयशा, जो लोग प्रिंट मीडिया के पुराने जर्नलिस्ट थे जी,
उनके लिए डेडलाइन कोई चीज़ हुआ करती थी, वक्त पे काम देना, दफ्तर में आके काम करना, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, मतलब आई एम अ 10 फिंगर टाइपिस्ट, राइट, और शॉर्ट हैंड भी ये वो वगैरह सब कुछ। अब ये आपने जब 90 की दिहाई में अगर काम शुरू किया, मैं तो उन लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 50 की दिहाई 60 की दिहाई में, जिस तरह पुराने जर्नलिस्ट थे मजहर अली खान साहब मरहूम, उनकी ज़ौजा ताहिरा मजहर अली खान साहिबा, इन लोगों को भी देखा एज द ओरिजिनल जर्नलिस्ट। आईए रहमान साहब को भी देखा, निसार उस्मानी साहब को भी देखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को देखा, खालिद अहमद को देखा, खालिद हसन को देखा, इन लोगों को देखा, महमूद शाम साहब को देखा। आपने ये जनरेशन गैप कैसा महसूस किया? पहले तो लोग दफ्तर आया करते थे जी, दफ्तर आके अपना काम डेडलाइन पे किया करते थे, वक्त की पाबंदी किया करते थे। अब सब कुछ अपने अपने आईफोन्स पे हो रहा है, अपने स्मार्टफोन्स पे हो रहा है, अपने अपने घरों में कंप्यूटर्स लैपटॉप्स पे हो रहा है। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग टू वर्क एक्चुअली एंड सिटिंग देयर एंड डिलीवरिंग ऑन अ डेडलाइन। एक तो वो कदर खत्म हो गई। अच्छा जुगनू, आपने ये महसूस किया है कि आज की जो जनरेशन और जर्नलिज्म इन पर्टिकुलर ज्यादा कंपेटिटिव हो गई है? आयशा, कंपटीशन तो हमेशा होती थी एंड कंपटीशन इज अ वेरी हेल्थी थिंग, बड़ी अच्छी चीज़ है कंपटीशन होना, क्योंकि फिर उसके अंदर निखार होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहले कंपटीशन हुआ करता था बिकॉज यू वर नॉट ऑन द स्क्रीन। अब यानी कि जिस तरह आप हैं या मैं या शाह साहब भी अब उठ जाएंगे, जब उठ जाएंगे अपनी नींद से, गहरी नींद से, नहीं उठते तो वो स्क्रीन पे ही होते। जिस स्क्रीन ने आके तबाही मचाई है ना जर्नलिज्म के अंदर, वो पहले नहीं थी। पहले आपकी काबिलियत थी कि आप जबान कैसे लिखते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं, आप रिपोर्टाज कैसे करते हैं, आप इंक्वायरी कैसे इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करते हैं, और आप एनालिसिस कैसे करते हैं। पहले वो होता था। अब हाउ डू यू लुक? देखिए ना, एक कोई टीवी पे बैठा है, इफ यू लुक गुड और आप रवानगी से एक चीज को, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, चाहे टेलीप्रॉम्प्टर से भी आ रहा हो, ट्रू, तो दैट्स इनफ, वो काफी है। उसमें ना आपको कोई काम करने की जरूरत है, ना जहानत की जरूरत है, ना कुछ पढ़ने की, ना कुछ किसी लिखने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज आप गलत बेसिस के ऊपर जर्नलिस्ट आपस में कंपेटिटर्स बन गए। नहीं जी, सीनियर साफी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੈਨਾ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖਬਰ ਲੱਭਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਖਬਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਬੀ ਤੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਕਸਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਫੀ है ना पता लगता फक्की बेचने वाला। अच्छा, वैसे 5-5, 10-10 हजार तो आप कम कह रहे हैं। जो हमारे जर्नलिस्ट हैं आजकल बहुत एक्सपेंसिव सूट्स पहनते हैं। लो जी आशा जी, आपने लो बड़ी गल कीती जे, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਬੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਹਾਫੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਨ, ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਦਲ ਔਰ ਸਹਾਫੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बड़े बड़े ਵੱਡੇ अखबार ਕੱਢੇ। ते आजकल आयशा जी रह की गया है यार, ये देखो मैं अलेक्जेंडर की रिसर्च तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम मुझे सेंड कर दो, ऐ सहाफत जी। अच्छा, सारे सहाफी ऐसे नहीं होते वाजिद। यानी ब्यूटी बेस पर आजकल के मामलात मीडिया के चल रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है शाह साहब, बिल्कुल। हम तो आपसे बहस कर भी नहीं रहे, आप तो बुजुर्ग हैं हमारे, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अब मैं आप क्या करूं, लाजवाब कर देते हैं जब आप ऐसी बातें करते हैं। तो ब्रेन्स पे तो बेस करें ना, कोई आर्ग्यूमेंट अपनी ब्यूटी पे ना करें। नहीं खैर, मैं ब्यूटीफुल तो नहीं हूँ, मैं तो हैंडसम। शायद तुसी ब्यूटी बेस से नहीं, बूटी बेस से आ सकते होते। अदब में, म्यूजिक में, आर्ट में तो ब्यूटी बेस नहीं होता। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब आजकल की आर्ट म्यूजिक की बात कर रहे हैं? मैं जनरली आपकी ओवर द जनरेशंस की बात कर रही हूँ जुगनू, कि ब्यूटी बेस्ड क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों जनरेशंस ऑफ आर्ट म्यूजिक इन जो आपका पीछे रहा है लिटरेचर, उसमें और आज के आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर में क्या डिफरेंस है? ब्यूटी आयशा लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ट्रू, जो देख रहा है वो तायुन करता है कि ये खूबसूरत है कि नहीं। सही। तो ये भी पुष्ट दर पुष्ट बदलती जाते हैं इक़दार, ठीक है। एक पुष्ट को मोनालिसा बहुत खूबसूरत लगी, बिल्कुल, लियोनार्डो दा विंची की जो इतनी मशहूर, बिल्कुल, ठीक है, आज भी उसे खूबसूरती का पैकर माना जाता है। आज उसे खूबसूरती का पैकर माना जाता है, लेकिन नहीं 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 शाह साहब, क्यों? क्योंकि मोनालिसा जो थी वो आपकी मेरी तरह से थोड़ा सा भरपूर थी, यानी कि जिस्मानी तौर पे। तो आजकल तो बिल्कुल स्टिक इन साइज 0,
बिल्कुल इंसान पतला हो, चाहे आप एक ढांचा क्यों ना हो, बिल्कुल और आप भूख से मर क्यों ना रहे हो। ढांचे तो याद आया बाजी, ये साढ़े को भी गए। और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखें ना, मॉडलिंग जो है आजकल, जो मॉडल्स हैं दे आर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल कि जी बेहतरीन, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है खूबसूरती में। और जो जवान बच्चियां, उनको आप क्या सबक दे रहे हैं? ये कि खाओ ना, ये कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल ना रखो, ये कि स्टार्व करो, साइज 0 पे उतर के आओ, फिर तुम खूबसूरत रहोगी। देखे ना मैम, खा के नहीं मरना तो डाइटिंग ना मर जाना। हाय हाय, मैं खुद 0 फिगर हूँ जी सर की तरफ से। देखिए बाजी बाजी ये सेरेलो 0 है ना, ये डाइटिंग नाल नहीं होया, छितरा नाल होया ये। वैसे सियासत में 0 फिगर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। कैसे? 0 परफॉर्मेंस। ये सही फरमा गए। लेकिन जुगनू जी, वक्त की बात होती है जी। हम यंगस्टर्स स्मार्टनेस को पसंद आप करते हैं। यंगस्टर्स? जी जी। ला हौल वला कुव्वत। हम गैंगस्टर है। स्मार्टनेस, खूबसूरती आज आके औरतों में खत्म हो जाती है, मर्द हजरात को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। जुगनू, फिटनेस फ्रीक्स तो मर्दों में भी मौजूद हैं। आप मर्दाना जिम्स में जाकर देखें तो सही, क्या क्रेज है उन्हें अपनी साइज और अपनी बॉडी को मेंटेन करने का। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रेशर औरत पे ही है, ज्यादा प्रेशर औरत पे है। जुगनू, ये तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुआशरे में रिश्ता ढूंढते हुए मर्द की नौकरी, उसे मद्देनजर रखा जाता है, औरत की खूबसूरती को मद्देनजर रखा जाता है। हाँ, क्योंकि औरत एक ऑब्जेक्ट है ना, औरत जो है वो एक चीज है, मर्द तो इंसान है। मर्द की तो बड़ी अपनी एक आइडेंटिटी है। खातून जो है उसको तो अपना लोहा मनवाना पड़ता है, लड़ के काम कर करके। ज्यादातर खवातीन को तो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन आयशा जी, मैं इन बातों को नहीं मानता। क्या मतलब? देखिए, मेरी जब शादी हुई, हाँ जी, तो बिल्कुल उन्होंने देखा ही नहीं था भी लड़का क्या करता, नहीं खूबसूरती को कंसिडर किया। नहीं, असल में इन्होंने वेख्या नहीं, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਵਹਾਉਂਦੇ। सलीम, ये हो नहीं सकता। आगा साहब उन्हें नजर ना आए हो। नहीं, तहाशा तू है। नहीं, मैं उस वक्त इतना मैं हेल्थी नहीं था। हाँ जी, उस वक्त भी आधा किलो छोटा था मैं बस। अच्छा भी जितना मर्जी ये पढ़ लिख जाए, अंदर दी मरासण नहीं मर रही। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त स्लिम स्मार्ट था जी। ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। 1500 साल पहले की गल है। हाल है मेरा कैमली शाह साहब मेरे सरवाले सी। अच्छा, जो इन्हों का रिश्ता देखना आए ना आगा साहब का जी, उन्हें कहा जी मुंडा कमांदा किन्ना है, फिर वो कहते ये दसो ये खांदा किन्ना है। मेरी शादी पे तो मेरे ससुरालियों ने एक ही स्वयंवर रखा था। स्वयंवर? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, क्या पहले बताएं स्वयंवर क्या होता है? सवाल? हाँ जी, सवाल नहीं होता। हाँ जी। ये एक हिंदू रस्म है जिसमें एक लड़की बहुत सारे दूल्हों में से अपना दूल्हा चूज करती है। ओए होली दे रंग चूसण वाला तू भी सीधी गल कर। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ दूल्हिਆਂ ਦੀ पूरी ਧੜੀ को सटाई ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। नहीं, यानी 5-7 किलो दूल्हों में से काने काने अलग करती है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, उसे ये चॉइस दी जाती है कि इतने लोगों में से जिसे चाहे अपना दूल्हा सिलेक्ट कर ले। ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਅੰਨੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, स्वयंवर ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਲਾਸ਼ में शर्मिला डकोर टैगोर आहो होई। और जिधर कुमार साहब ने गले चेंज करके माला पा के ते गाना गांदी है, केड़ा मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे, ये नहीं। सलीम, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा गाना है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजों में क्या खूबसूरत कोरस है। क्या बात है जी। आज तो जुनली रात माँ, धरती पर है आसमां, वाह। कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। बहुत अच्छे, क्या बात। वैसे अगर आपके पास माला होती ना आज, तो ये स्वयंवर मन तक ही अंजाम तक पहुंच गया था। शादी पूर्णमाशी की रात ऐसे बाबे रेत चो निकल रहे होते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जुगनू, आपको लगता है आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ी लिखी होती तो आपको इतनी ही पजीराई मिलती? जरा नवाजी है आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आयशा, एक्चुअली अगर आप देखें तो जो बहुत
बड़ी एक्टिविस्ट खवातीन गुजरी हैं जी, जिन्होंने बड़े काम किए हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, उनमें ज़रूरी नहीं था ये कि एक उनकी दीदा ज़ेब उनका एक इमेज भी होता। और आप? बट आई कांट डिनाई दैट इट्स अ हेल्प। ये आयशा इट्स ऑलवेज हेल्प्ड। ये ऐसी बात नहीं है कि यू नो कि अगर आप अच्छे लगें, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें तो क्यों नहीं, फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। ये जो बड़े सग़ीर का माशरा है, यहाँ पर औरत की बड़ी एक्सेप्टेंस है। आप देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में देख लें, मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना, उन्होंने अपने भाई के बाद, कायद आज़म के बाद उन्होंने बागदौड़ संभाली। फिर मार्शल लॉ लगा। अयूब खान, आपको शायद इस बात का नहीं मालूम, शाह साहब को तो सब कुछ याद होगा क्योंकि शाह साहब उस वक्त बहुत उम्र रसीदा इंसान थे अयूब खान के ज़माने से। उस वक्त भी आपको याद होगा शाह साहब, आपको याद होगा कि उनकी होस्टेस, उनकी क्योंकि उनकी जो बेगम साहिबा थी वो पर्दे में थी और वो उनके गाँव रेहाना में ही रहा करती थी। उनकी होस्टेस उनकी बेटी नसीम औरंगज़ेब थी, जो कि स्वात फैमिली में जिनकी शादी हुई थी। साड़ियाँ पहनती थी और उस वक्त बाय द वे ये ख्याल नहीं था कि साड़ी जो पहनेगा वो एक हिंदुस्तानी रवैया अख्तियार करेगा, नहीं, साड़ी वॉज ऑल्सो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ ड्रेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को असैसिनेट किया गया जी, तो उनकी जो विरासत थी वो उनकी बेटी पे मुंतकिल हुई, बेटों पे नहीं गई। नहीं, क्यों? क्योंकि बेटी यहाँ रही पाकिस्तान में, जेल काटी, सज़ा भुगती, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, स्ट्रगल किया अपने बाप के मैसेज के लिए और लोगों ने उनको अपने बाप का वारिस माना। शी वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल लीडर, बट शी हैड अ लॉट ऑफ करिश्मा। करिश्मा था उनमें, और करिश्मा होता है लीडरशिप से। करिश्मा भी था, ऑरा भी था। she would wear her persona, of course. और वो हरा झंडा वाले कपड़े पहनती थी, सफ़ेद दुपट्टा करती थी, you know, God bless her। तो उसके बाद आप देखिए, जिंदा है बीबी, ये बीबी भी जिंदा। जी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। बीबी की जो लेगेसी है वो बिलावल पे क्यों शिफ्ट हुई? बिलावल इसलिए, व्हाई नॉट हर डॉटर्स? बिकॉज वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बिलावल इज़ मोर एक्टिव देन हिज सिस्टर्स। अगर बिलावल को शौक ना होता और वो कहते कि नहीं जी मैंने सियासत नहीं करनी, तो बख्तावर या आसिफा कर लेती। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, वो जो बख्तावर और वो आसिफा हैं, हाँ जी, उनकी आवाज़ बीबी वाली नहीं है। अच्छा, लेट्स टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। पॉलिटिक्स की जनरेशंस में आपने क्या डिफरेंसेस देखे, क्या क्लैशिंग पर्सपेक्टिव्स देखे? हर चीज़ की तरह सियासत भी बदलती है, हर चीज़ की तरह सियासी इक़दार भी बदलते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं हमारे अपने कानून में, जिसमें औरतों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है पार्लियामान में, ये बहुत खुशाइंद चीज़ है। और आपको पता है कि रज़ा रब्बानी साहब सेनेट चेयरमैन ने कहा है, अयाज सादिक साहब स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने भी ये कहा है कि 60% काम, लेजिस्लेटिव काम ख़वातीन मेंबर्स करती हैं, और जो ख़वातीन मेंबर्स की अटेंडेंस है वो मर्दों से बहुत बेहतर है। ये बताएं, हमारे सिंध के बारे में बताएं ना, कि जब सिंध दरियाए सिंध की जो तहजीब है, कोई उसके ऊपर बताएं। मैं तो कहता हूँ मेरी बात पर यकीन नहीं करते ये लोग। ये बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने मोहनजोदाड़ो की, जहाँ से ये खुद दरियाफ्त हुए। दरियाफ्त और भी चीज़ें हुई मोहनजोदाड़ो की तहजीब से। आपको मालूम है कि वो सील्स जो वहाँ से मिली, जिनके ऊपर कुछ नक्शे वगैरह बने हुए, आज तक डिसाइफर नहीं हुई, यानी कि उसकी जो ज़बान है वो आज तक लोगों को मालूम नहीं कि क्या है। उसमें भी आप देखें कि सील्स में जो सबसे खूबसूरत एक इमेज है, दैट्स ऑफ द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो। और अब देखें ना, वो थर की लड़की है जिसने यहाँ तक सफेद चूड़ियाँ पहनी है, यहाँ तक सफेद चूड़ियाँ पहनी। जी, चूड़ा कहते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो सील के ऊपर आपको नजर आएगा। वो जो मैडम आपने कहा वो इतना इतना चूड़ा पहना हुआ, सराइकी के, हाँ जी, वो गीत मुझे याद आ गया एक मैडम का, इरशाद, चूड़ा मेरी बांधा छणक दाए चण चण चण, चूड़ा मेरी बांधा छणक दाए चण चण चण। पहले देख ला साड़ी बांधा मिलता भी है कि नहीं। और आप ये देखिएगा कि ये अगर 5000 कबल मसीह है ये तारीख, तो 7000 साल पुरानी तहजीब की मैं बात करें। और फिर एक इनकी तरह का शख्स है जो कि सील के ऊपर है, द प्रीस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो, जिसने अजरक पहनी हुई है और वो फूल शूल नजर आ रहे हैं, इन्हीं तरह की बिल्कुल यही शक्ल। हाँ, वो भाई है मेरा छोटा जिसकी तस्वीर की बात है। चले पर हम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवाई थी। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।